Good morning, class 9th. Yesterday I have started a chapter tissues of your science subject, and I was teaching you about plant tissues, in which we have seen there were mainly two types of tissues in plant. I have told you yesterday meristematic tissues and permanent tissue. And meristematic tissue that are living tissue that have ability to divide and aids the plants in their primary growth. लंबाई में या चौड़ाई में बढ़ाने में मदद करते हैं उनके एपिकल और लैटरल पार्ट, इंटरकैलरी पार्ट, और लैटरल पार्ट जो होते हैं वो उनके तनों की मोटाई बढ़ाने में काम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड दोस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना लूज कर देते हैं एबिलिटी डिवाइड होने का, वही परमानेंट टिश्यूज़ हो जाते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज़ में हम लोग देख रहे थे मेनली दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। अब सिंपल में होते हैं दो टाइप्स के, सपोर्टिव टाइप्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं वेरियस मोड्स से, और कुछ प्रोटेक्टिव टाइप के रहते हैं सिंपल में जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। सपोर्टिव में मैंने कल आपको पढ़ाया पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड अबाउट स्क्लेरेन्काइमा। नाउ टुडे वी विल सी the protective type of simple permanent tissues. There are mainly two types of protective type of simple permanent tissue. Number one is epidermis and number two is cork or phloem. Now what is epidermis? It is a outer most layer of various organ of plant. ये सबसे outer most layer रहता है जो कि one cell thick रहता है। जैसे कि various organs of plant है, जैसे कि leaves हैं, flowers हैं, तो उनका जो outer most layer रहेगा वो epidermis का रहेगा, जो एक ही सेल थिक रहता है, एक सेल की मोटाई रहती है उसकी। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्लांट को डेसिकेशन, इन्फेक्शन और डैमेज से बचाना। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन, वो डैमेज ना हो जाए टूटने से, इन्फेक्शन से, डैमेज से बचाना, ये लोग प्रोटेक्टिव टाइप के टिश्यू है। अब इनका क्या होता है? कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल, बाहर से क्यूटिकल से कवर होता है एपिडर्मिस। अब क्यूटिकल एक वैक्सी कंसिस्ट करता है, एक वैक्सी सब्सटेंस, चिपचिपा सा वैक्सी सब्सटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटीन। क्यूटीन इज इम्परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए वही इम्परमेबल रहता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट एपिडर्मिस का क्यूटिकल नहीं होने देता है। ये जो क्यूटिकल होता है वो ज़्यादा थिक रहता है जेरोफाइट्स में, वेरी थिक इन जेरोफाइट्स। आप लोग जेरोफाइट्स मतलब समझते हैं, वैसा प्लांट जेरोफाइट्स होता है जो बहुत ड्राई एरिया में, सूखे एरिया में जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है पनपते हैं, जैसे कि कैक्टस, ये सब जेरोफाइट्स होते हैं। तो इनका क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक होता है। अब क्या होता है कि गार्ड्स, ये जो एपिडर्मिस होते हैं प्लांट के लीव्स में कहीं कहीं कंटिन्यूस नहीं होते हैं, वहाँ पे स्टोमेटा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। स्टोमेटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इट अलाउज प्लांट टू स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। तो वहाँ पे पोर्स होते हैं, तो एपिडर्मिस नॉट कंटिन्यूस नहीं होता है, नॉट कंटिन्यूस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। वहाँ पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा के ओपनिंग को हम लोग जानते हैं कि गार्ड सेल, उनका खुलना या बंद करना है गार्ड सेल्स होते हैं, उन पे निर्भर कर जाता है। तो गार्ड सेल्स एपिडर्मिस सेल्स ही हैं, पर ये ओनली एपिडर्मिस सेल्स विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। You know chloroplast which impart green color to plants. These are present in guard cells, and guard cells are epidermal cells, and all other epidermal cells are colorless. Only guard cells are colorful because they consist of chloroplast which impart green color to leaves or that part of plant in which it is present. Now what is the other function of cuticle? Cuticle of epidermis cell cuts the rate of transpiration and evaporation of water. Cuticle impermeable रहता है, वाटर के प्रेजेंट वाटर को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता है जो एपिडर्मिस में। तो ये ट्रांसपिरेशन जो आप लोग मतलब समझते हैं, जो प्लांट से एक्सेस वाटर बाहर आता है, ओस आप लोगों ने देखा होगा सुबह, वो एक्सेस वाटर आया पर, और ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट से वाटर इवापोरेट कर जाता है। तो अगर ज़्यादा वाटर इवापोरेट कर गया तो वो प्लांट्स का विल्टिंग हो जाएगा। विल्टिंग मतलब प्लांट मुरझा जाएंगे, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी है।
तो क्यूटिकल इसमें अहम भूमिका निभाता है क्योंकि वो इम्परमेबल टू वाटर है, तो ये इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के रेट को कंट्रोल कर देता है और प्रिवेंट्स प्लांट फ्रॉम विल्टिंग। और स्टोमेटल सेल्स जो एपिडर्मिस सेल्स है वो अलाउस इन स्टोमेटल सेल्स allows in exchange of gases in the process of photosynthesis। और स्टोमेटल सेल्स ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर मेनली एपिडर्मिस सेल का हमारा भूमिका है प्रोटेक्शन में, प्लांट के इन्फेक्शन से बचाने में। नाउ सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे कॉर्क या फैलम। कॉर्क की बोलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू को, ये फैलम भी इसको कहते हैं, इसका दूसरा ही नाम फैलम है। अब क्या होता है, जो ओल्डर रूट्स या स्टेम टिश्यूज होते हैं प्लांट के पेरीफेरी में, जो नीचे रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर के थोड़े पार्ट रहते हैं नीचे, जो बहुत पुराने रूट्स या प्लांट बहुत पुराने प्लांट्स में, उनमें एक थिक वॉल डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, बहुत मोटा उनका वॉल्स होता है, डेड सेल्स, जो डिवीजन उनका एबिलिटी नहीं रहता है, उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं एब्सेंट रहते हैं, उनमें कॉर्क बन जाता है मेड अप ऑफ थिक सेल्स which are composed of dead cells in which intercellular spaces are absent because they are very compact। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, कोई स्पेस नहीं होता है। अब इनके सेल वॉल में क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है सबयूरिन, जो इम्परमेबल टू रहता है वाटर एंड गैसेस में। कॉर्क फैलम में हम लोगों ने देखा कि एपिडर्मिस के क्यूटिकल में वैक्सी सब्सटेंस था क्यूटीन, और कॉर्क और फैलम के सेल वॉल्स में वैक्सी सब्सटेंस है सबयूरिन, which is also impermeable to water and gases, and they are filled with, cork are filled with resins or tannins, they are organic compounds and their protoplasmic absent। Now cork is very useful for the plant because it is protective in nature, बहुत मजबूत होते हैं, प्लांट को बचाते हैं बाहर की इंजरी से, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी। और कॉर्क का बहुत सारा कमर्शियल यूज भी है, क्योंकि इलास्टिक कमर्शियल यूज है, क्योंकि इलास्टिक होते हैं, ये इम्परमेबल टू लाइट वेट होते हैं, तो इनको शॉक इंसुलेटर के रूप में भी इनको, बहुत सारे इनके कमर्शियल यूजेस हैं, बनाने में बहुत चीज़ें इनका उपयोग किया जाता है। नाउ आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ of your chapter tissues, and on Monday we will start about complex permanent tissues and their components which are xylem and phloem। Thank you students।